देखिए, कब आप खुश होने वालों के साथ खुश हो सकते हैं? देखिए, जब आप ये समझते हैं कि परमेश्वर आशीषों का परमेश्वर है, वो जीवन में काम कर रहा है, वो दयालु और अनुग्रहकारी है, वो माफ करने वाला प्रभु है। हम जो कुछ करते हैं, यदि उसके लिए प्रभु हमें दंड देने लगे तो हम जीवित नहीं रहेंगे मेरे दोस्तों। परमेश्वर भला है, अच्छा है, पापियों के लिए भी, तो वो अपने लोगों के लिए कितना अधिक अच्छा होगा, उसकी संतान के लिए। Christ was revealed to destroy all the works of the evil one. Christ in us has overcome. So with gladness we sing and welcome His kingdom in. Over sin, He's conquered, hallelujah. He's conquered over death, victorious, hallelujah. Victorious over sickness, He's triumphed, hallelujah. He's triumphed. Jesus reigns over all. Over sin, He's conquered, hallelujah. He's conquered over death, victorious, hallelujah. Victorious over sickness, He's triumphed, hallelujah. He's triumphed. Jesus reigns over all. देखिए, बाकी सब लोग और इसहाक में बस यही फर्क था। बाकी लोगों के पास केवल उन्हीं के लिए काफी था। उनके पास सुनने के लिए केवल वही और रिश्तेदार थे। परमेश्वर उनके लिए नहीं था, वो उनके साथ वाचा में नहीं था, परमेश्वर उनसे बातें नहीं कर रहा था। लेकिन यहां ये व्यक्ति इसहाक परमेश्वर के साथ वाचा में था, उसके पिता इब्राहिम द्वारा, और परमेश्वर से बातचीत कर रहा था। इसी ने इस व्यक्ति को अकाल में इतना विशेष बना दिया है। आज आप कहां खड़े हैं दोस्तों? क्या आप परमेश्वर को जानते हैं? उसके साथ वाचा में हैं? क्या आप उस जगह और स्थान में जहां परमेश्वर से बातचीत कर सकते हैं? यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही बात आपकी सबसे बड़ी जरूरत में आपके लिए बहुत मायने रखती है। जब आप मुश्किल में होते हैं, समस्या में होते हैं, जब परमेश्वर के संपर्क में होगे, जब आप परमेश्वर के साथ वाचा में होगे, उससे बातचीत करेंगे, वही आपको बाहर निकालेगा। इसी तरह आशीष काम करती है, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग से और कुछ नहीं उंडेलेगा, वो तो बस अपना वचन ही उंडेलता है जो आपको आजाद करेगा। देखिए, लेकिन आपको वहां वचन सुनने के लिए रहना होगा, परमेश्वर के साथ संपर्क में रहना है, संगति में रहना है, और यह तो प्रतिदिन होना चाहिए। जब तक सुनने के आदि ना हो, यह अचानक नहीं होता है। देखिए, अब यहां मैं कुछ वचन पढ़ना चाहता हूं। वचन 19, अध्याय 26 से वचन 19। वचन 19। फिर इसहाक के दासों को घाटी में खोदते खोदते बहते जल का एक सोता मिला। तब गरार के चरवाहों ने इसहाक के चरवाहों से झगड़ा किया और कहा, यह जल हमारा है। इसलिए उसने उस कुएं का नाम एसेक रखा, क्योंकि वो उससे झगड़े थे। देखिए, मैंने आपसे कहा था कि समस्या यही थी कि किसी के कुएं में पानी नहीं था, लेकिन जहां भी इसहाक ने जाकर कुआं खोदा वहां पानी था, क्योंकि वो परदेश में एक परदेसी था। लेकिन यह व्यक्ति दिनों दिन सामर्थी हो रहा था, वो दिनों दिन बढ़ते जा रहा था, वो निरंतर संपन्न हो रहा था। वो सच में लोगों के लिए दहशत हो गया। यदि वो कुआं खोदे तो पानी निकलता, वो आकर उससे बहस करते कि यह हमारा कुआं है, यह हमारी जमीन है, तुम परदेसी हो, तुम यहां के नहीं हो, यहां से चले जाओ। और इसे सुनिए, वचन 21 में, फिर उन्होंने दूसरा कुआं खोदा और उन्होंने उसके लिए भी झगड़ा किया, इसलिए उसने उसका नाम सितना रखा। तब उसने वहां से निकलकर एक और कुआं खोदा। देखिए, हर समय जब भी वो कुआं खोदता तो वो बहस करते, क्योंकि जब भी वो कुआं खोदता तो पानी निकलता, यही विवाद था। वो खोदते और पानी नहीं आता था, लेकिन इस व्यक्ति पर अलौकिक कृपा दिखाई देती थी। यदि वो उसमें अपना हाथ रखे तो काम करता। यही तो बात थी जो वहां हो रही थी। तब उसने वहां से निकलकर एक और कुआं खोदा और उन्होंने उस पर झगड़ा नहीं किया, इसलिए उसका नाम रहबोत रखा, क्योंकि उसने कहा, अब तो यहोवा ने हमारे लिए बहुत स्थान दिया है और हम इस देश में फले फूलेंगे। और वहां से वो बेर्शेबा को गया, बेर्शेबा को। और उसी दिन यहोवा ने रात को उसे दर्शन देकर कहा, मैं तेरे पिता अब्राहम का परमेश्वर हूं। एक बार फिर प्रभु का वचन उसके पास आता है। देखिए, जब भी प्रभु का वचन आता है वो कुछ करता है। मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं और अपने दास अब्राहम के कारण तुझे आशीष दूंगा और तेरा वंश बढ़ाऊंगा।
तब उसने वहां एक वेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना की और अपना तंबू वहीं खड़ा किया और वहां इसहाक के दासों ने एक कुआं खोदा। तब अबीमेलेक अपने मंत्री अहुजज और अपने सेनापति पिकोल को संग लेकर गरार से उसके पास में आया। उसके पास गया। इसहाक ने उससे कहा, तुमने मुझसे बैर करके अपने बीच से निकाल दिया था, अब मेरे पास क्यों आए हो? देखिए, उन्होंने उसे उस जगह से निकाल दिया था जहां वो रहता था और उसे जाकर दूसरे क्षेत्र में रहना पड़ा। तो वो कहता है कि अब तुम मेरे पास क्यों आए हो? उन्होंने कहा, गौर से सुनिए, हमने तो प्रत्यक्ष देखा है कि यहोवा तेरे संग रहता है। देखिए, बाहर के लोग आशीष के बारे में कुछ नहीं समझते हैं। जानते वो कब समझेंगे? जब आशीष के परिणाम आपके जीवन में प्रकट होने लगेंगे, तब वो समझना शुरू करेंगे कि प्रभु आपके साथ में है। आशीष के लिए एक कारण है, प्लीज समझ ले। क्या आप जानते हैं कि सब कुछ छिपा सकते हैं? हेलो, इसे गौर से सुनिए। आप संसार में सब कुछ छिपा सकते हैं, लेकिन जब मनुष्य आशीष पाता है, वो नहीं छिप सकता। वो अपना घर बदलेगा, अपनी कार बदलेगा, वो अपने कपड़े बदलेगा, सब कुछ बदल देगा। आप देख सकते हैं कि कुछ हो रहा है, उसे कहीं से जैकपॉट मिला है। आप नहीं कुछ नहीं कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। जानते हैं, वो बाहर आता ही है। जानते हैं, यह ऐसा नहीं जिसे आप छिपाते हैं। यदि आप पर आशीष है तो उसे छिपा नहीं सकते हैं। सारा संसार जानेगा, वो इसे बढ़ाकर बताएंगे। आपके पास जो भी है वो कहेंगे उससे 100 गुना ज्यादा है, क्योंकि वो कल्पना करेंगे कि आपके पास क्या क्या है। यानी देखिए, परमेश्वर ऐसा ही चाहता है। परमेश्वर जानता है कि संसार के सामने कुछ भी प्रकट नहीं होता है प्रभु की आशीष से बढ़कर किसी के जीवन में। जब उसका अच्छा परिवार होता है, जब वो अच्छे से रहता है और उसके पास काफी पैसा होता है, उसके हाथों के कामों पर आशीष होती है, उसकी कंपनी अच्छे से चलती है, अच्छा काम करता है, वो एक स्तर से दूसरे स्तर पर जाता है, हर दिन वो उन्नति पाता है। ये सारी चीजें प्रभु चाहता है। देखिए, प्लीज समझ ले, क्योंकि बहुत से विश्वासी कहते हैं, खैर ये शारीरिक है, संसार का है, ये कैसे चाहिए? प्रभु चाहता है, क्योंकि ये दिखाता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। संसार में दिखाने के लिए और कोई मार्ग नहीं है। मैं आशीष के बारे में कह सकता हूं और आप इसे प्रकाशन के रूप में पा सकते हैं। हम आशीष के बारे में कह सकते, चाहे आप इस आशीष का अनुभव नहीं कर रहे हैं, आज आप आशीष में विश्वास करते हैं क्योंकि आप इसे प्रकाशन के रूप में पाते हैं और फिर बाद में आप आशीष में चल सकते हैं। लेकिन संसार तो आशीष को प्राप्त करने के लिए तैयार नहीं है। संसार केवल एक ही तरीके से आशीष समझ सकता है, जब वो आशीष देखते हैं। यानी परमेश्वर ये चाहता है, देखिए, यानी इसलिए मैं कहता हूं कि गरीबों के जैसे व्यवहार न करें। लोगों की दया पाने की कोशिश न करें, ऐसा दिखाने से कि आपके पास कुछ नहीं है। एक प्रचारक कह रहे थे, यदि हम ऐसी कार चलाएं तो लोग क्या सोचेंगे? भाई, हम नहीं चाहते कि वो गलत समझे। मैंने कहा, यदि आप पैदल चलेंगे तो वो परमेश्वर के बारे में गलत समझेंगे। और यदि आप पुरानी सड़ी कार चला रहे हैं जो हर जगह रुकती है, बहुत शोर करती है और धूल इकट्ठा करती है, हर जगह धूल उड़ाती है, यह परमेश्वर की महिमा के लिए नहीं है। यह परमेश्वर को कैसे महिमा देगा? लोग परमेश्वर के बारे में क्या सोचेंगे? जानते हैं, लेकिन जब आप आदर से जीते हैं और सम्मान से जीते हैं, जब आप परमेश्वर के जन के जैसे जीते हैं, जब आप जानते हैं कि परमेश्वर आपकी हर जरूरत पूरी करेगा, आप प्रभु की ओर देखते, विश्वास करते और जो चाहिए सब प्रभु से पाते हैं और उसके सामने साहस से चलते हैं, तो इस पृथ्वी पर परमेश्वर को महिमा मिलती है। इसके बारे में कोई संदेह न हो मेरे दोस्तों कि आप जिस तरह जीते हैं उससे प्रभु को महिमा मिलती है। अब इसे गौर से सुनिए। हमने प्रत्यक्ष देखा है, वचन 28, कि यहोवा तेरे साथ रहता है, इसलिए हमने सोचा कि तू तो यहोवा की ओर से धन्य है, हमारे तेरे बीच में शपथ खाई जाए। देखिए, पहले उसे भगा दिया क्योंकि वो पसंद नहीं कर रहे थे कि वो दिनों दिन महान होता जाए। एक परदेसी आकर उनमें रहा और वो उनसे महान हो जाता है। उन्हें ये खल रहा था, तो उन्होंने उसे भगा दिया। अब वो आकर शपथ लेना चाहते हैं। कारण क्या है? क्योंकि वो देखते हैं कि परमेश्वर इस व्यक्ति के साथ है।
इसलिए उस व्यक्ति के विरुद्ध में आना नहीं चाहते थे जिसके साथ परमेश्वर है, नहीं तो परेशानी होगी। उनके पास इतनी समझ थी। संसार के लोगों में परमेश्वर के लोगों से ज्यादा समझ होती है। यानी इसे सुनिए, वचन 29, तो हमसे कोई बुराई न करेगा। देखिए, वो इस व्यक्ति से कोई नुकसान नहीं चाहते थे क्योंकि वो जानते थे कि आशीषित व्यक्ति है। अब आशीष व्यक्ति के साथ इस तरह से परमेश्वर ने कहा, जो तुझे आशीष दे उन्हें आशीष दूंगा, जो श्राप दे उन्हें श्राप दूंगा। इसका अर्थ यह नहीं कि परमेश्वर स्वर्ग से श्राप भेजेगा इस तरह, क्योंकि उसके पास भेजने के लिए कोई श्राप जमा नहीं किए हैं। इसका यह अर्थ है, यह बिजली के जैसे है, गलत तरह से छुएंगे तो करंट लगेगा। यानी आशीष का व्यक्ति बिजली के जैसे है, वो सामर्थ है, गलत तरह से छुए तो करंट लगेगा फ्री में, और आप इसे मुफ्त में उपयोग कर सकते। उसके पास जो आशीष है वो आपके घर में आएगी, आपके जीवन में आएगी, क्योंकि ये सामर्थ है। और यदि इसमें जुड़ना चाहते हैं तो खुद जुड़ सकते हैं, बस प्लग लेकर उसमें जुड़ते जाएं। और सराहना करने वाले हो उसे आशीष दे और उसके लिए आशीष हो जाए, तब आशीष आप तक बहती आएगी। लेकिन उसे गलत तरह से छुएंगे तो शॉक लगेगा, यह आपको बहुत दूर फेंक देगा। यानी ये लोग इसे अच्छे से जानते थे, ये समझ गए थे कि ये व्यक्ति तो हमें इससे गड़बड़ी नहीं करनी चाहिए, गड़बड़ी करनी है तो कोई और नया ढूंढ लेंगे, लेकिन इस व्यक्ति से नहीं, ये आशीषित व्यक्ति है, ठीक है, तू हमारा नुकसान नहीं करेगा। देखिए, वो जानते थे कि यदि वो नुकसान करना चाहे तो कर सकता है। वो उसके सामने थे, वो जानते थे कि वो महान है, और उन्होंने कहा हमने तेरा नुकसान नहीं किया। उन्होंने कहा दोस्त, तू आशीषित व्यक्ति है, हम तुझे छूना नहीं चाहते हैं, जैसे हमने तुझे नहीं छुआ, वरन तेरे साथ केवल भलाई ही की है। सुनिए, ये सारे आशीष के सिद्धांत हैं। वो आशीष लेने की कोशिश कर रहे थे। वो जानते थे कि जो व्यक्ति इसे आशीष देगा वो आशीष पाएगा, जो इस व्यक्ति को श्राप देगा वो श्राप पाएगा। परमेश्वर के साथ गड़बड़ी नहीं करना चाहते, हम तेरे साथ वाचा बांधना चाहते हैं, तेरी बुराई नहीं करना चाहते, तेरे साथ केवल भलाई ही की है, तुझको कुशल क्षेम से विदा किया, और तू अभी प्रभु से आशीषित है। उनके पास कहने के शब्द नहीं थे कि तुम्हारे पास इतनी सामर्थ है, परमेश्वर की कृपा तुम पर है, तो इतना भक्तिपूर्ण व्यक्ति है, तू परमेश्वर का जन है। इस संसार में हम तेरे साथ गड़बड़ी नहीं करना चाहते किसी भी गलत तरीके से। हां, अब तू परमेश्वर से आशीषित है। देखिए, एक चीज जो हम यहां पर पढ़ते हैं और वो सच्चाई है कि पहले जब वो बहुत संपन्न हुआ, वचन 13 कहता है कि वो बहुत संपन्न हुआ, वचन 14 कहता है कि उसके पास बहुत से भेड़ बकरी और गाय बैल और बहुत से दास दासियां थे, तब पलिश्ती उससे डाह करने लगे। डाह करने लगे, सब लोग कहें डाह करने लगे। जब परमेश्वर आपको आशीष देता है तो सबसे पहले यही होता है, कुछ लोग डाह करते हैं और कुछ नहीं कर सकते, आप उसे रोक नहीं सकते। हां, शरीर का ये कांटा कभी नहीं जाएगा, ये इसी तरह से है। लोग तो लोग हैं, वो डाह रखते हैं। देखिए, यदि वो परमेश्वर के सिद्धांत नहीं समझते हैं, आपको डाह रखने के लिए बहुत भक्तिपूर्ण व्यक्ति होना नहीं चाहिए। बाइबल कहती है आनंद वालों के साथ आनंद करो और रोने वालों के साथ रो। कौन सा मुश्किल है? मैंने सोचा रोना मुश्किल है। रोना तो देखिए सबसे आसान है, क्योंकि यदि कोई मर जाए तो रास्ते से जाने वाली कोई बूढ़ी स्त्री भी आकर कुछ आंसू बहा देगी, वो बस आकर रोती है, उसे पता नहीं होता कि कौन मरा है, लेकिन वो वहां पर खड़े होकर रोती है उस अनजान व्यक्ति के लिए। और इसी तरह होता है, और पड़ोसी भी और सामने वाला भी, सब लोग जिन्हें आपने कभी हेलो भी नहीं कहा है, जिस मरने वाले व्यक्ति को हेलो नहीं कहा, वो अब आकर आंसू बहाते हैं उस व्यक्ति के लिए, उस परिवार के लिए, क्योंकि वो वहां बड़े दुख से होकर जा रहे हैं। रोना बहुत आसान है, रोने वालों के साथ रोए। रोने के लिए आत्मिक व्यक्ति होने की जरूरत नहीं। सबसे ज्यादा संसारिक व्यक्ति, भौतिक व्यक्ति रोने वालों के साथ रोएगा, लेकिन खुश होने वालों के साथ खुश होना, अब इसके बारे में सोचिए, यह बहुत मुश्किल होता है। जब कोई आकर कहता है मुझे नौकरी मिली है, मुझे हर महीने 10 लाख रुपए तनख्वाह मिलेगी, तो आप कहते हैं कि मेरे प्रभु, अच्छी चीजें केवल बुरे लोगों के साथ होती है। मैं इस आदमी को जानता हूं, पता ये कौन है, मुझे पता है इसने कितना गलत किया है, मुझे इसका पूरा इतिहास पता है, इसके दादाजी के दिनों से। मुझे पता नहीं ये लोग कैसे आशीष पाते हैं। क्या ये सही है ना? जब किसी के घर में जाए, जब वो सुंदर घर बनाते हैं, तो कहते हैं मेरे प्रभु पता नहीं पैसा कहां से लाया। आप इसके बारे में क्यों चिंता करते? जो खुश होते उनके साथ खुश नहीं हो सकते। खुश होने वाले के साथ खुश होने के लिए आत्मिक मनुष्य लगता है,
देखिए, कब आप खुश होने वालों के साथ खुश हो सकते हैं? देखिए, जब आप ये समझते हैं कि परमेश्वर आशीषों का परमेश्वर है, वो जीवन में काम कर रहा है, वो दयालु और अनुग्रहकारी है, वो माफ करने वाला प्रभु है। हम जो कुछ करते हैं, यदि उसके लिए प्रभु हमें दंड देने लगे तो हम जीवित नहीं रहेंगे मेरे दोस्तों। परमेश्वर भला है, अच्छा है, पापियों के लिए भी, तो वो अपने लोगों के लिए कितना अधिक अच्छा होगा, उसकी संतान के लिए। यानी जब आप घर में जाते हैं, जब आप किसी घर में जाते हैं और सुंदर घर देखते हैं, जब वहां अच्छी चीजें देखते हैं और लोग संपन्न हो रहे हैं, यहां तक कि पिछले साल से भी बढ़कर वो और बेहतर हो गए हैं, और आप उनकी संपन्नता और आशीष को प्रकट होते देखते हैं, और आप उनके साथ खुश होकर कहते हैं, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु अब भी जीवित है, प्रभु आप लोगों से प्यार करता है, प्रभु लोगों की मदद करता है, अगर उनकी मदद करता है तो मेरी भी करेगा। यह सबूत है कि परमेश्वर वहां है, सबूत है कि लोगों की मदद करता है, इसलिए खुश हूं कि लोगों को आशीषित देखूं। देखिए, जलन आप में नहीं होनी चाहिए। जलन नहीं हो सकती है उस विश्वासी में जो आत्मिक है, जो समझता है कि परमेश्वर लोगों को आशीष दे रहा है, वही परमेश्वर आपको भी आशीष देगा। हेलो, खुश होने वालों के साथ खुश हो जाए। जब कोई कहता है कि मैंने कुछ महान पाया, मैंने जमीन खरीदी या घर या जो भी हो, आनंदित हो, क्योंकि यह अद्भुत है। शायद आपके पास जमीन नहीं, घर नहीं, यह समय नहीं कि आप कहें कि प्रभु इन सारे लोगों को ये चीजें मिली है और मुझे मेरी चीजें कब मिलेगी। ये ऐसा कहने की जगह नहीं है, वो आनंद मनाने की जगह है, क्योंकि आपके लिए भी आने वाला है, क्योंकि वही परमेश्वर आपका भी प्रभु है। आपने उस पर भरोसा रखा, प्रभु आपके लिए भी वो संभव कर सकता है। आमीन। आप इसे प्रेरणा के रूप में ले, यह आपके लिए प्रेरणा है। हेलो, पहले वो उससे जलन रखने लगे, लेकिन फिर ये यही नहीं रुकता। यदि वो केवल जलन रखे तो आप वहां नहीं पहुंचे हैं। अगली बात तो वो है कि वो उससे डरते थे, इसलिए आकर उन्होंने वाचा बांधी थी। देखिए, व्यवस्था विवरण 28 वचन 8 कहता है कि परमेश्वर आपको इस तरह से आशीष देगा कि आपके आसपास के लोग ये देखेंगे और आपसे डर जाएंगे। प्रभु जिस तरह से आशीष देना चाहता है वो तो अद्भुत है। जिन लोगों ने आपको धमकाया है और आपसे बैर रखा, वो आपसे डरेंगे। प्रभु कहता है, प्रभु इसी तरह से आशीष देना चाहता है, इसी तरह से वो जानबूझकर सब कुछ करना चाहता है, वो इसी तरह से करता है। और इन चीजों को आपको समझना होगा अनुभव करने से। मैं सोचता हूं कि आप इसकी और ज्यादा सराहना करेंगे। आज आपने इसे सुना है और इसे अपने जीवन में काम करने देंगे, और परमेश्वर इसे आपके जीवन में करता है, तब आप इसका अनुभव करेंगे, तब आप और ज्यादा अनुभव करते जाएंगे मेरे दोस्तों। वो जलन रखेंगे लेकिन बाद में डर जाएंगे। एक दिन आएगा जब वो कहेंगे, अच्छा इसे बुरी तरह से न छुए, नहीं तो शॉक लग जाएगा, जानते हैं। तब भी आप वहां पहुंचेंगे। ठीक है, देखिए उत्पत्ति 31 वचन 10। ये याकूब की कहानी है। मैंने ये कहानी अलग अलग संदर्भ में पहले बताई है। यह अद्भुत कहानी है कि कैसे याकूब 20 साल तक अपने ससुर के साथ रहने के बाद जाने के लिए तैयार होता है। आप ये कहानी जानते हैं, कैसे उसने अपने भाई से आशीष चुराई, बड़े भाई से, और उसका भाई उसे मारना चाहता था और इसे घर से भागना पड़ा, और वो आकर अपने मामा के घर में शरण लेता और अंत में शादी करना चाहता है। वो सुंदर बेटी से शादी करना चाहता था, तो उसने सोचा कि चुनाव कर लिया है। वो बहुत ही चालाक और धूर्त चोर था संसार में, जानते हैं, चालाक था याकूब, जानते हैं। उसने सोचा कि इसे या उस मनुष्य को युक्ति में फंसाकर वो धनी हो जाएगा, ये और वो युक्ति करेगा। ये तो उसके जीवन का बड़ा खेल था, देखिए। और इस तरह वो अपने मामा के पास आता और उसकी बेटी से शादी करना चाहता है, जो सुंदर दिखती थी। उसने अपनी दृष्टि उस पर लगाई, तब शादी तय की गई, लेकिन वो धीमी लाइट सेटिंग में अरेंज की गई। और देखिए, ये धूर्त चालाक चोर तो उससे भी बड़े धूर्त और चालाक चोर से मिलता है, उसके ससुर से मिलता है। ससुर ने उसे दूसरी बेटी दी जो उतनी सुंदर नहीं दिखती थी। उसे दी, ये पैकेज के साथ आता है, देखिए। तो उसने उसे बेटी दी, और मैं ये बात नहीं समझ सकता, ये आदमी नहीं जानता था कि उसकी पत्नी कौन है जब तक कि सब कुछ खत्म न हो जाए। मेरे प्रभु, आज इसके बारे में सोचिए। ये कैसा होगा, मतलब जब लोग यहां शादी के लिए आते हैं, मैं सोचता हूं कि इन लोगों को प्रचार करना उपयोगी होगा। क्या ये समझ पाएंगे? ये याकूब के जैसे होते हैं, इनका मन कहीं और लगा है, उन्हें पता नहीं कि बगल में कौन खड़ा है। वहां किसी को भी खड़ा कर सकते हैं।
वो बेचारा इतना नर्वस है, ऐसे खड़ा है। लेकिन उसने नहीं जाना कि पत्नी के रूप में उसे कौन मिली है। देखिए, और बाद में उसे पता चला तो ससुर ने शांति से कहा, चिंता मत करो, यदि और 7 साल काम करोगे तो दूसरी बेटी दूंगा। देखिए वो किस तरह का आदमी है। वो और 7 साल काम करता है, दूसरी बेटी पाता है जिसे पसंद करता था। अब फिर कुछ साल और काम करता है, यानी 20 साल बीत गए इस सताव में। और जब भी कोई भेड़ खो जाती तो ससुर मानो 10 भेड़ों को गिनता था। वो तो बहुत ही कठोर था, ससुर ऐसे ही था, यानी वो काम करवाने वाला व्यक्ति था। तो वो छोड़कर पिता के घर जाना चाहता था और जाने के लिए तैयार हो गया। और ससुर तो वो सब कुछ लेना चाहता था जो इस आदमी ने 20 साल में कमाया था। उसे ऐसे करने की योजना बनाई। यानी अब योजना तो ये थी कि भेड़ों में जो भी चितकबरा और धब्बे वाला बच्चा जन्म लेगा वो याकूब का होगा, और जो भी चितकबरा नहीं होगा वो लाबान का होगा, ससुर का होगा। लेकिन समस्या यह थी कि याकूब को जो भेड़ें मिली थी वो केवल ऐसी थी जो चितकबरी नहीं थी। वो चितकबरी नहीं थी, वो कैसे चितकबरी भेड़ों को जन्म दे सकती है। इसलिए चमत्कार लगेगा, इसके लिए चमत्कार ही चाहिए। यानी याकूब, देखिए मैं कहानी छोटी करना चाहता हूं, लेकिन याकूब कहानी बताता है कि क्या होता है, कि कैसे ये चमत्कार होता है। और ये भेड़ जो चितकबरी नहीं थी वो चितकबरे बच्चों को जन्म देती है, ज्यादा चितकबरे बच्चों को जन्म देती है, और कैसे इतनी तादाद में हुई कि वो धनी हो गया। ये तो पहली बार था जब उसने अपने जीवन पर प्रभु का अनुग्रह अनुभव किया था, बहुत ही विशेष रूप में। अब इसे सुनिए, अध्याय 31 और वचन 10। भेड़ बकरियों के गाभिन होने के समय मैंने सपने में क्या देखा कि जो बकरे बकरियों पर चढ़ रहे हैं वे धारी वाले, चित्ती वाले और धब्बे वाले हैं। परमेश्वर से सपना देता है, और उस समय जब भेड़े गाभिन होने का समय होता है, परमेश्वर से सपना देता है कि जो बकरे बकरियों पर चढ़ने वाले हो, धारी वाले, चित्ती वाले और धब्बे वाले हैं। वो सपना देख रहा था। परमेश्वर विश्वास करने में उसकी मदद कर रहा था कि ये होगा, कि ये भेड़ ऐसी ही उसे मिलेगी, उसे चितकबरे और धब्बे वाले मेमने मिलेंगे। ठीक है, यानी वो सपने में इस पर विश्वास करने में मदद करता है। तब परमेश्वर के दूत ने स्वप्न में मुझसे कहा, उसने कहा, हे याकूब, मैंने कहा क्या आज्ञा। अब यहीं पर हमने मलाकी 3:10 में पढ़ा है, सारा दशवांश भंडार में लेकर आओ तो मैं आकाश के झरोखे खोलकर तुम पर उंडेलूंगा। कहा गया अच्छा वचन। देखिए कैसे परमेश्वर लाता है अपना अच्छा कहा गया वचन कि मनुष्य को उस परिस्थिति से छुड़ाए। परमेश्वर उससे बातें करने के लिए स्वर्गदूत को भेजता है। स्वर्गदूत कहता है याकूब, वो कहता मैं यहां हूं। अब सुनिए स्वर्गदूत क्या कहता है। स्वर्गदूत कहता है, मैं उस बेतेल का परमेश्वर हूं जहां तूने एक खंबे पर तेल डाल दिया और मेरी मन्नत मानी थी। आपको याद है जब वो अपने घर से भागा था और अपने भाई की आशीष धोखे से लेकर भागा था। वो एक जगह पर रुकता और परमेश्वर से मुलाकात करता है और परमेश्वर के स्वर्गदूतों को चढ़ते उतरते देखता है, और वहां वो प्रभु के लिए वेदी बनाता है और उस जगह को बेतेल कहता है, और वहां प्रभु से वादा करता है। आपको वो वादा याद है। वादा तो ये था, प्रभु मेरे पास जो भी होगा उसका दशवांश तुझे दूंगा यदि तू मेरे साथ हो और मुझे संपन्न करे जहां भी जाऊं। देखिए वो बहुत अनिश्चित था कि कहां जा रहा है और वो कैसे कर पाएगा। तो वो परमेश्वर के साथ वाचा बांधता है। वो कहता है, प्रभु मैं जहां भी जाऊं यदि तू मुझे सुरक्षित रखे और यदि तू मुझे आशीष दे और मेरी मदद करे और एक दिन मुझे सुरक्षित रूप में मेरे पिता के घर में ले जाएं, तो मैं वादा करता हूं कि मेरे पास की हर चीज का दशवांश तुझे दूंगा। वो दशवांश का सिद्धांत सीखा था शायद दादा से या अपने पिता से। Of 10,000 you are fair, and nothing in this world could ever measure or compare to your loving kindness. Your loving kindness is better than life. All your ways are just, oh Lord, you're just in all your ways. And I will lift my hands, oh Lord, with gratitude and praise for your loving kindness. Loving kindness better than life. Oh, it's better. Oh, it's better
loving kindness is better than life. Just think about His loving kindness to us. Think about how He has been good to you, loving to you. Sing this with me. Jesus, your loving kindness is better than life itself. Better than life itself. Jesus, your loving kindness is better than life itself. It's better than life. Jesus, Jesus, your loving kindness is better than life itself. Better than life. One more time. Jesus, your loving kindness is better than life itself. Better than life itself. It's better than life. Oh.